नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीम यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले जो कि आपका एसएससी 3 पेपर है यानी कि स्पोकन इंग्लिश। तो इसके हम लोग जो यूनिट 2 के एमसीक्यू करने वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो टोटल जो है 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक ही करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने जो है कुछ वीडियो बनाए थे आपके स्पोकन इंग्लिश के, जैसे कि पहले मैंने वीडियो बनाया था प्रिपरेशन क्वेश्चन का, इसके बाद बनाया था जो यूनिट 1 का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो बनाया था। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। और बात करें इस पीडीएफ का आप लोग को डाउनलोड करना है तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और पहले का जो पीडीएफ था उसको भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया, तो जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, वहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, यानी कि सही प्रीफिक्स चुनिए। तो कौन सा इनमें से जो ऑप्शन है इसमें कौन सा जो सही प्रीफिक्स है। जैसे कि कोई वर्ड है, ठीक है, तो वर्ड पे पहले अगर कुछ आप लगाएंगे जो इसे हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स, और वर्ड के अगर आप बाद में लगाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं सफिक्स। जैसे कि आपका इसमें जो प्रीफिक्स हो जाएगा तो आपका जो अन है, अन यानी कि यू एन जो है ये आपका जो प्रीफिक्स हो जाएगा। जैसे कि सफिक्स होता है, जैसे कि यहाँ पर नेस है, जैसे कि काइंड में आप लगा देते हैं नेस तो काइंडनेस बन जाता है, तो ये आपका जो सफिक्स हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या गया कौन सा जो करेक्ट सफिक्स है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन। तो ये जो आपका करेक्ट प्रीफिक्स है यू एन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सफिक्स, यानी कि सही सफिक्स चुनिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये वर्ड है, अगर कोई भी वर्ड है तो इसके बाद में अगर आप लगाएंगे कुछ भी जोड़ेंगे तो ये सफिक्स होता है, और अगर वर्ड के पहले आप जोड़ेंगे तो ये होता है प्रीफिक्स होता है। तो इसमें पूछा गया क्या कि जो कौन सा जो सफिक्स जो करेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंट जो आपका ये करेक्ट सफिक्स है। बाकी जो डिस है, ये जैसे कि आपका ऑर्डर डिसऑर्डर, तो ये डिस पहले लगता है। प्री जो आपका पहले लगता है, री भी आपका पहले लगता है, जैसे कि री राइट, राइट के अगर पहले आप री लगा देंगे, ये सभी जो आपका प्रिक्स है जो तीनों है, यानी कि प्रीफिक्स है तीनों जो है। और ऑप्शन डी जो आपका ये जो आपका जो है ये सफिक्स है, यानी कि जैसे कि आप एक वर्ड देखा जाए तो एक्साइटमेंट हो गया, आपका पनिशमेंट हो गया, तो ये सभी वर्ड में जो आपका मेंट लगता है जो कि आपका सफिक्स है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वर्ड टीचर इज फॉर्म्ड फ्रॉम। जो टीचर शब्द है वो किससे बना, यानी कि जो टीचर शब्द है ये किससे फॉर्म हुआ है, किससे बना हुआ है। टीच, टीचिंग, टाउट, टीचेस, तो ये जो वर्ड है ये फॉर्म हुआ है टीच से, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टीच से ये फॉर्म हुआ है टीचर शब्द। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सफिक्स फॉर्म एन एडवर्ब, यानी कि कौन सा जो सफिक्स है एडवर्ब बनाता है, कौन सा सफिक्स जो है एडवर्ब बनाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एल वाई शब्द है तो ये जो सफिक्स है सफिक्स है एडवर्ब बनाता है। जैसे कि आप लोग क्विकली हो गया, स्लोली हो गया, इस तरह जो इसको जोड़ देंगे तो ये एडवर्ब बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर पॉसिबल, यानी कि जो पॉसिबल वर्ड है आपका इसके लिए जो आपको जो करेक्ट प्रीफिक्स बताना है। प्रीफिक्स मतलब कि इसके पहले लगेगा तो आपको करेक्ट प्रीफिक्स बताना है कि कौन सा जो प्रीफिक्स जो है बेस्ट होगा, सही होगा पॉसिबल के लिए। तो पहला आपका इम, यानी कि पॉसिबल के आगे लगा देंगे इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि जो पॉसिबल वर्ड है इसके पहले आप इम लगाएंगे या फिर फुल लगाएंगे, और ऑप्शन नेक्स्ट लगाएंगे या फिर एल वाई लगाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर काइंड, यानी कि काइंड के लिए जो बेटर सफिक्स चुनना है, बेहतर जो आपको सफिक्स लगे काइंड के लिए। तो काइंड का जो होता है नेस हो जाएगा, यानी कि काइंडनेस, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस सफिक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे काइंड में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वर्ड इज फाउंड विद द प्रीफिक्स आर ई, यानी कि आर ई के साथ कौन सा वर्ड बन रहा है, फॉर्म हो रहा है इस प्रीफिक्स के साथ। तो ये हैप्पीनेस हो जाएगा, तो ये तो आपका नहीं है। रीराइट है तो ये भी नहीं है, मतलब ये हो जाएगा रीराइट, क्योंकि यहाँ पर जो शुरू में पूछा गया था आर ई देके पूछा गया था, आर ई प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीराइट। तो ये आपका वर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर एग्री। एग्री के लिए जो प्रीफिक्स चुनना है, कौन सा जो बेस्ट प्रीफिक्स है एग्री के लिए। तो जैसे कि आपका पहला है एल वाई, ऑप्शन बी आपका मेंट, ऑप्शन सी आपका डिस, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका फुल है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस एग्री, यानी कि पहले वर्ड था आपका एग्री और आपने प्रीफिक्स लगा दिया डिस तो बन गया आपका डिस एग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस एग्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वर्ड इज ए नाउन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नाउन है, कौन सा जो है संज्ञा है, कौन सा वर्ड इसमें संज्ञा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्यूटी। तो ब्यूटी जो आपका एक नाउन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
विच सफिक्स फॉर्म्स एन एडजेक्टिव, कौन सा जो सफिक्स है एडजेक्टिव बनाता है, तो कौन सा सफिक्स जो एडजेक्टिव बनाता है किसी भी वर्ड को, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फुल, यानी कि FUL जो है ये जो आपको जो है सफिक्स जो है एडजेक्टिव बनाता है, जैसे कि केयरफुल हो गया, हेल्पफुल हो गया, तो ये सभी जो आपके एडजेक्टिव बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड हैज़ द प्रीफिक्स अन, यानी कि कौन से शब्द में अन प्रीफिक्स है, यानी कि कौन से शब्द में जो अन का इस्तेमाल करके जो वर्ड बनाया गया है, जैसे कि केयरफुल हो गया, ये नहीं होगा, काइंडनेस ये भी नहीं होगा, अनहैप्पी तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि UN के दे के पूछा था, अनहैप्पी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको समझने के लिए सीधा समझिए कि जैसे कि वर्ड है कोई भी, अगर आप पहले कुछ जोड़ देते हैं वो आपका प्रीफिक्स हो जाता है, और बाद में अगर आप कुछ जोड़ देते हैं वो सफिक्स हो जाता है। बस इतना याद रखना है, बस आपको काम हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर हैप्पी, हैप्पी के लिए जो आपको करेक्ट सफिक्स बताना है, तो करेक्ट जो सफिक्स क्या हो जाए मतलब कि सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स बाद में आएगा तो हैप्पी का हो जाएगा हैप्पीनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आपका पहला है आपका ऑप्शन नंबर ए हैप्पीनेस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है हैप्पी प्लस नेस, यानी कि हैप्पीनेस जो एक सफिक्स है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो एडजेक्टिव है, केयरफुल्ली, केयरफुल या फिर केयरफुलनेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो केयरफुल जो आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड इज फाउंड विद द सफिक्स ER, यानी कि कौन सा जो वर्ड है वो सफिक्स यानी कि ER जो सफिक्स है इसका इस्तेमाल करके वो वर्ड बन रहा है। पहला आपका रीडर, ऑप्शन बी है रीड, ऑप्शन सी आपका रीडिंग, और ऑप्शन डी जो आपका रीडली है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ER देखिए पूछा था, तो ER देखेंगे लास्ट में, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीडर, तो रीडर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर लीगल, तो लीगल के लिए जो आपको जो बेटर प्रीफिक्स बताना है कौन सा जो सही प्रीफिक्स है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा लीगल, इलीगल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IL इसमें प्रीफिक्स लगेगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड हैज़ द प्रीफिक्स प्री, यानी कि किस वर्ड में जो प्री जो इस्तेमाल किया गया है, प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर प्रीव्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्री प्लस व्यू, तो प्रीव्यू जो वर्ड आपका बन रहा है इसमें प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया गया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड इज एन एडवर्ब, निम्नलिखित में से कौन सा जो एडवर्ब है, पहला आपका स्लो, स्लोली, स्लोनेस, स्लोइंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्लोली, तो स्लोली जो आपका एक एडवर्ब है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर यूज, तो यूज के लिए जो आपको करेक्ट सफिक्स बताना है, और सफिक्स मतलब क्या, बाद में इसमें क्या जोड़ेंगे यूज में, तो यूजफुल यानी कि FUL, UN यानी कि अन, या फिर डिस, या फिर रिथ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि यूजफुल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, FUL सफिक्स जोड़ेंगे तो यूजफुल आपका बन जाएगा यूज में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड इज फाउंड विद द प्रीफिक्स मिस, यानी कि कौन सा जो वर्ड है वो फॉर्म हो रहा है, बन रहा है MIS प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके, मिस अंडरस्टैंड, ऑप्शन बी आपका हैप्पीनेस, ऑप्शन सी आपका ब्यूटीफुल, ऑप्शन डी है आपका क्विकली, तो मिस अंडरस्टैंड जो ये प्रीफिक्स मतलब MIS प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके बन रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड इज ए वर्ब, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ब है, यानी कि कौन सा जो क्रिया है, मूवमेंट, एक्टिव, मूव या फिर एक्टिवली, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूव जो है ये आपका जो वर्ब है ये आपका क्रिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ बिग, यानी कि बिग का जो आपको समानार्थी शब्द बताना है, तो सिनोनियम क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। सिनोनियम जो होता है कि जैसे कि आपका कोई भी वर्ड है, जैसे कि मान चलिए कोई भी वर्ड है, तो इसमें होता है कि आपका जो वर्ड अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम रहता है। तो इसमें पूछा गया था बिग के बारे में, बिग का सिनोनियम पूछा गया, तो स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया, बिग मतलब बड़ा हो गया, यानी कि ऐसा वर्ड चुना हो जिसका अर्थ जो बड़ा होता होगा, अर्थ जो बिग होता हो, जैसे कि इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लार्ज, तो लार्ज जो आपका यहाँ पर बड़ा है यानी कि लार्ज, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिग का जो सिनोनिम क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और बाकी जो आपका स्मॉल, टीनी, शॉर्ट ये सभी आपका सिनोनिम नहीं है बिग का। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ फास्ट, यानी कि फास्ट का समानार्थी शब्द बताना है। तो फास्ट का सिनोनियम यानी कि ऐसा वर्ड चुनना है जो कि फास्ट का मतलब जो हो वही हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्विक, तो क्विक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ रिच, रिच का जो समानार्थी बताना है, तो पुअर, वीक, इम्पटी, वेल्थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेल्थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो वेल्थी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ बिगिन, यानी कि बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, तो बिगिन का आपको सिनोनियम बताना है, तो बिगिन का जो सिनोनियम होगा स्टार्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ साइलेंट, यानी कि साइलेंट का आपको जो सिनोनियम बताना है, साइलेंट मतलब है
चुप रहना, शांत रहना। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर जो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वाइट, क्वाइट का भी अर्थ होता है शांत होना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि क्वाइट का अर्थ होता है मौन यानी कि चुप, तो क्वाइट का अर्थ है साइलेंट होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन में लिखा गया बस। चूज द सिनोनियम ऑफ ब्रेव, ब्रेव का आपको समानार्थी बताना है, सिनोनियम बताना है। तो ब्रेव का कवार्ड, क्लेवर, ऑप्शन सी आपका बोल्ड, ऑप्शन डी जो आपका लेजी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोल्ड, तो बोल्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का जो आपको सिनोनियम बताना है, तो ब्यूटीफुल का सिनोनियम है प्रेटी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ हेल्प, हेल्प का आपको सिनोनियम बताना है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असिस्ट, असिस्ट आपका जो ये हो जाएगा सिनोनियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ करेक्ट, तो करेक्ट का आपको जो सिनोनियम बताना है, और करेक्ट जो सिनोनियम है आपका राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ इजी, इजी का आपको सिनोनियम बताना है। इजी का जो ऐसा वर्ड लेना है जो कि इजी का अर्थ जो सेम हो, इजी का जो मीनिंग के जैसा हो, तो जैसे कि आपका हार्ड है तो हार्ड नहीं होगा, डिफिकल्ट भी नहीं होगा, सिंपल, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंपल। तो इजी का सिनोनियम आपका सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का आपको सिनोनियम बताना है, यानी कि ईमानदार का आपको जो है सिनोनियम बताना है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ट्रूथफुल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ आंसर, आंसर का आपको सिनोनियम बताना है, आंसर का सिनोनियम क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आस्क, रिप्लाई, डाउट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिप्लाई, तो रिप्लाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ ओल्ड, तो ओल्ड का आपको सिनोनियम बताना है, एंशिएंट, न्यू या फिर फ्रेश या फिर यंग, तो एंशिएंट जो आपका यानी कि एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, पुराना, तो ये भी आपका जो ओल्ड का सिनोनियम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ जॉब, यानी कि जॉब का जो आपको सिनोनियम बताना है, रेस्ट, वर्क, स्लीप या फिर गेम, तो जॉब का इसमें जो हो जाएगा तो आपका वर्क आपका हो जाएगा जॉब का सिनोनियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ डेंजर, डेंजर मानी कि खतरा, तो खतरा का आपको जो है डेंजर का जो सिनोनियम बताना है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा रिस्क आपका हो जाएगा, रिस्क आपका जो सिनोनियम हो जाएगा। इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, बस आप ऐसे भी आप इसको देखेंगे एक बार तो ये सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 36 है चूज द सिनोनियम ऑफ स्मार्ट, स्मार्ट का आपको सिनोनियम बताना है, तो स्मार्ट का जो सिनोनियम होता है, स्मार्ट का सिनोनियम आपका हो जाएगा इंटेलिजेंट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ ग्लैड, ग्लैड जो है इसका आपको सिनोनियम बताना है, और ग्लैड का सिनोनियम हो जाएगा हैप्पी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ नियर, नियर मतलब होता है नज़दीक यानी कि पास में, तो इसका आपको सिनोनियम बताना है, डिस्टेंट, क्लोज, फार या फिर रिमोट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोज, क्लोज भी आपका हो जाएगा, ये सिनोनियम हो जाएगा आपका नियर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ बाय, यानी कि बाय का आपको सिनोनियम बताना है, तो बाय का सिनोनियम क्या हो जाएगा तो परचेस आपका सिनोनियम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ नीट, यानी कि NEAT जो है इसका नीट का जो सिनोनियम बताना है, तो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्लीन, तो क्लीन आपका जो है हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ हॉट, अब इस यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके एंटोनियम के क्वेश्चन है। तो एंटोनियम आपका क्या होता है, ये विपरीत शब्द होता है, यानी कि अपोजिट वर्ड होते हैं, जैसे कि हॉट का उल्टा क्या हो जाएगा तो कोल्ड हो जाएगा, तो ये इसका जो है एंटोनियम हो गया, यानी कि अपोजिट हो गया, सीधा विपरीत शब्द हो जाएगा, जैसे कि गर्म है तो गर्म का उल्टा क्या होगा ठंडा होगा, कोल्ड लगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्वेश्चन आपके एंटोनियम वाले ही देखने को मिलेंगे। चूज द एंटोनियम ऑफ हैप्पी, हैप्पी मतलब क्या खुश होना, हैप्पी का उल्टा क्या होगा उदास, तो सैड, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैड। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ अर्ली, अर्ली का जो आपको विलोम बताना है, अर्ली मतलब कि बहुत पहले पहुंच जाना कई जगह पर, ऐसा समझिए, तो अर्ली का उल्टा क्या हो जाएगा लेट से पहुंचना, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेट। और ऐसा आप लोग देखेंगे जैसे कि फर्स्ट, सून, क्यों, तो ये सभी भी आप लोग वर्ड को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका अर्ली का जो सिनोनियम रहेगा, इसलिए आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का आपको एंटोनियम बताना है, इसका उल्टा बताना है, इसका विपरीत बताना है, तो इसका जो विपरीत हो जाएगा वीक यानी कि कमजोर, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ ओपन, ओपन का आपको अपोजिट बताना है, ओपन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोज्ड, तो क्लोज्ड आपका जो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ लाइट, जो लाइट का जो आपको अपोजिट बताना है, तो लाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा तो हैवी, हैवी यानी लाइट का जो मतलब है यहाँ पर फीका है और हैवी का मतलब कठोर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ ट्रू, यानी कि ट्रू का जो अपोजिट बताना है, ऑनेस्ट, करेक्ट, राइट या फिर ऑप्शन डी आपका फॉल्स, तो फॉल्स आपका जो अपोजिट हो जाएगा ट्रू का, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ हाई, हाई का आपको एंटोनियम बताना है, और हाई का एंटोनियम हो जाएगा आपका लो, टॉल, लॉन्ग, डीप, तो कौन सा आपका ऑप्शन से हो जाएगा तो ऑप्शन आपका
आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। लो यानी कि हाई हो गया बहुत ऊपर, लो हो गया आपके नीचे, ठीक है। तो हाई और लो, तो हाई का एंटोनियम लो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ क्लीन, तो क्लीन का एंटोनियम बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डर्टी। क्लीन मतलब साफ सुथरा, डर्टी मतलब गंदगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ फुल, तो फुल का जो अपोजिट बताना है एंटोनियम बताना है, तो फुल का क्या हो जाएगा, तो ये आपका इम्पेटी हो जाएगा यानी कि खाली हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में जो 50 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो और जो क्वेश्चन है 51 से लेकर 100 तक वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। और पीडीएफ जैसे कि यूनिट 2 अभी चल रहा है और टोटल जो आपके सिलेबस में 4 यूनिट है, तो भी जो भी पीडीएफ बनेगा तो मैं पहले आपको पीडीएफ भेज दूंगा जो टेलीग्राम चैनल से आप लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही।